ओके स्टूडेंट, आज अपन क्या देख रहे हैं क्लास 10th का जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उसका सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मीनिंग आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअल बेसिकली अगर देखा जाए पोटेंशियल का मीनिंग होता है किसी प्रकार से किसी भी चीज को एक वर्क करना, मतलब एक प्रकार की कैपेसिटी, एक प्रकार की क्या रहती है कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अगर अपन देखें ध्यान से, जैसे मैंने क्या लिया कि मैंने एक बॉल रखी, जैसे ये स्लोप वाली कोई वॉल है, इस पर एक बॉल है ए। अब ए पॉइंट पर ये बॉल रखी थी और ये बी पॉइंट है। जब मैंने इसे यहाँ पे छोड़ा तो ये क्या हो गई, नीचे की ओर चली आई। अब ध्यान से समझना कि ये बी पे आई, मतलब बी पर कोई ऐसी चीज थी जिसने इस पार्टिकल को क्या किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया। अपनी ओर अट्रैक्ट किया मतलब क्या लगा, फोर्स लगा। और जब ये डिस्प्लेस हुई तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो यहां एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है जब कोई भी व्यक्ति हायर पॉइंट पर हो तो वो कहा जाती है लोअर पॉइंट की ओर जाती है। जैसे मैं एक सेकंड एग्जांपल ले लूं। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या लिया, ये मैंने पानी भरा, एक टैंक भर दिया जिसका पानी भरा हुआ था। इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया जिसका लेवल कम था। जिसका लेवल क्या था, कम था। अब हमने क्या देखा कि पानी हायर पोटेंशियल, ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहा है। पानी कहां से जा रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जा रहा है। इसका कभी ये मतलब नहीं हो सकता कि ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि पानी यहां से यहां की ओर जाए। अगर इसका लेवल हाई होगा तो पानी यहां जाएगा, इसका लेवल हाई होगा तो पानी यहां जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कोई अगर हॉट बॉडी है, उस हॉट बॉडी को मैंने क्या रखा, एक कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखा। कोल्ड बॉडी के क्या रखा, कांटेक्ट में रखा। जब मैंने कांटेक्ट में रखा तो टेम्परेचर हायर बॉडी, जो हॉट बॉडी होती है, उससे टेम्परेचर कोल्ड बॉडी की ओर जाता है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि जो आपका बॉल थी वो हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जा रही थी। वाटर था जिसमें हायर था तो वो किसकी तरफ जा रहा था, लोअर की तरफ जा रहा था। ये एक पर्टिकुलर एनर्जी की तरफ जाते हैं, वो एनर्जी क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के हैं। अगर अपन देखें हॉट बॉडी से, जैसे आपने देखा होगा आइस को आपने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, धीरे धीरे आपने क्या देखा, आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। मतलब पहले आइस का टेम्परेचर अलग था, जिस पर वो क्या बनी थी, आइस बनी थी। वाटर किस में कन्वर्ट हुआ था, आइस में कन्वर्ट हुआ था। अब रूम टेम्परेचर पर कुछ टाइम के बाद वो आइस किस में कन्वर्ट हो गई, फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब समझेंगे ध्यान से, ये तो कॉन्सेप्ट आया यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, और यहीं से अपन कुछ चीजें और कोरिलेट करेंगे। थोड़ा सा और दिमाग में रखें, है ना, कि इसी एनर्जी पर अगर अपन क्या करें, पर यूनिट चार्ज पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो मैंने क्या बोला, यूनिट चार्ज पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी आती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों बच्चों, जैसे आपने देखा था यहां पे हायर लेवल पे रखा था, लोअर लेवल की तरफ वर्क डन हो रहा था, वर्क डन हो रहा था तो एनर्जी कंज्यूम होगी। क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। एक और जैसे अपन मान लें V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये अपन मान लिया कि ये W क्या है, हमारी एनर्जी है, और Q चार्ज है। तो मैंने क्या बोला, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा या जो एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो एनर्जी कंज्यूम होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखें, जैसे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, ध्यान समझेंगे, मैंने एक प्लस क्यू चार्ज दिया। ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी चीज प्रोड्यूस करता है। क्या बोला मैंने क्या लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया। ये प्लस क्यू चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इमेजिनरी फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। इस चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझे कि नहीं समझे, मैंने क्या बोला, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट
चार्ज, इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब और समझे अपन ध्यान से, जैसे मैंने मान लिया कि मेरा कोई चार्ज रखा है क्यू नॉट इन्फिनिटी पे, जब मैं इस क्यू नॉट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आऊंगा, जैसे ये पॉइंट पर लेके आया तो इस प्लस क्यू ने इस क्यू नॉट को क्या किया, रिपेल किया, क्योंकि हमारे बच्चे जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और याद रखेंगे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब मैं इसको यहां पर लेके आया तब तो कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ज्यादा टेंशन भी नहीं है, ज्यादा वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फोर्स के अपोज में क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। मतलब यहां टोटल क्या होगा, वर्क डन होगा। वो वर्क डन किस पर हुआ, क्यू नॉट पर हुआ। किस पर हुआ, क्यू नॉट पर। तो मैंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या बोला मैंने, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन होगा किस पर, क्यू नॉट पर, कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। मतलब इस क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमने मान लिया कि मेरे क्यू नॉट पर W वर्क हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। अगर इसकी ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दो, वर्क डन की क्या होती है, जूल, और क्यू नॉट की होती है कूलॉम। समझे कि नहीं समझे, ये हो जाएगी जूल पर कूलॉम। और इसके अलावा अगर अपन देखें, इसकी अनदर यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, अभी अपन 10th लेवल पे याद रखे हैं। कौन कौन सी होती हैं, वेक्टर और स्केलर। स्केलर कौन सी होंगी, 10th लेवल पे याद रखेंगे, जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला, मैं 5 किलोमीटर दौड़ा, मैं 5 किलोमीटर दौड़ा, क्या मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई की, नहीं की, तो 5 किलोमीटर इज स्केलर, 5 किलोमीटर इज स्केलर। मैंने क्या बोला, 5 किलोमीटर में ईस्ट में दौड़ा, 5 किलोमीटर किस में दौड़ा, ईस्ट में दौड़ा, तो क्या हो गई, वेक्टर हो गई। क्या हो गई, क्वांटिटी वेक्टर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मैंने 5 किलोमीटर मतलब मैग्नीट्यूड ईस्ट में दौड़ा, तो मतलब मैंने क्या शो कर दी, डायरेक्शन भी शो कर दी। मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो की हैं, तो वो वेक्टर हो गई। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड शो होगा उसमें क्या होगी, आपकी स्केलर होगी। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। अब जो अपनी बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिंपल सा मीनिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस किस में होता है, दो नंबर्स में होता है। इसी तरीके से दो पोटेंशियलों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे मैंने फिर से लिया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, इस प्लस क्यू चार्ज ने अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब यहां से कोई चार्ज लेके आ गए हम यहां तक, ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, ये मैंने बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। मैं ए पे आया और ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज पार्टिकल को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या बोले मैंने, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या बोला मैंने, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस क्यू नॉट को बोला जाता है बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, द अमाउंट ऑफ ब्रिंगिंग unit coulomb charge from one point to another point in an electric field is called electric potential difference. क्या बोला मैंने, the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field is called electric potential difference. तो मैंने क्या लिखा, VB माइनस VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू नॉट। फिर से अगर अपन देखें, ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होगी जूल पर कूलॉम। ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलॉम, या फिर हम क्या बोलेंगे, वोल्ट। क्या बोलेंगे, वोल्ट। समझे कि नहीं समझे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है।
समझे कि नहीं समझे? ध्यान देंगे सारे बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको बोला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू है, इसमें क्या होगा, या तो आपको वर्क डन दिया रहेगा, Q दिया रहेगा, वर्क डन गिवन रहेगा, Q गिवन रहेगा, और आपसे क्या बोलेगा V निकाल दो। यानी इन तीनों में से कोई आपको एक चीज दी रहेगी, दो चीजें दी रहेंगी और एक आपको निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, देखो कुछ अपन न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल बेसिकली कौन से फॉर्मूले पर होगा, V अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू या VA माइनस VB इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, यहां पर अपन VB माइनस VA भी यूज कर सकते हैं, वो अपन हायर पोटेंशियल देखेंगे और लोअर पोटेंशियल देखेंगे। सारे बच्चे ध्यान समझेंगे। यहां पर W क्या है, W है वर्क डन। W क्या है, वर्क डन जो इस चार्ज पर हुआ। Q क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा जिसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। V क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर अपन सेम चीजें इसके बारे में बात करें तो VB क्या होगा, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B। ठीक है, और VA क्या होगा, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट A। ठीक है, और फिर से सेम चीजें, W क्या होगा, वर्क डन होगा, Q क्या होगा, चार्ज होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। आप लोग क्या करें, सबसे पहले गिवन डेटा लिखें। गिवन क्या दिया है हमें, चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, 4 कूलम दी है। कितनी दे दी है चार्ज की वैल्यू, 4 कूलम। यहां जो C लिखा है, C का मतलब है बच्चों कूलम। अब यहां पर अपन देखें, VA अपन बड़े वाले को मान ले 120 वोल्ट, और VB अपन ने क्या मान लिया, छोटा वाला मान लिया 100 वोल्ट। अगर आपने बड़ा वाला 120 को माना तो आप VA माइनस VB यूज करेंगे, W अपॉन Q। अगर आपने VB इसे मान लिया तो आप VB माइनस VA करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VA इक्वल टू कितना होगा, 120, VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। W अपन को निकालना है, Q कितना है, 4। 120 माइनस 100 कितना आएगा, 20, W अपॉन 4, यहां मल्टीप्लाई होगा, 4 टू जा 8, 80 जूल। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, 80 जूल। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 2 कूलम दी है, तो ये 2 कूलम हो गई। ध्यान दें सारे बच्चे। इसके बाद अपन को पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो डायरेक्ट इन्होंने VA माइनस VB कितना दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया। ठीक है, हमें क्या पूछा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हम क्या जानते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। VA माइनस VB कितना आ जाएगा, 12, W अपॉन 2, W इक्वल टू 12 इंटू 2, 12 टू जा 24 जूल। ठीक है, ये आपका W आ गया, लिख लीजिए। इस तरीके आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले पे। ओके स्टूडेंट, अब अपन देख रहे हैं ओम्स लॉ। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, सॉरी साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने फर्स्टली क्या इंट्रोड्यूस किया था, एक रिलेशन इंट्रोड्यूस किया था, किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और किसके बीच में, करंट के बीच में। उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी ली। ये जो बड़ा डंडा होता है ये हाई पोटेंशियल को डिनोट करता है, और ये छोटा जो डंडा होता है ये लो पोटेंशियल को डिनोट करता है। और ये आपकी की है, जो स्विच इन्होंने चालू किया। जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करता हूं वैसे ही क्या होगी, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। करंट फ्लो क्यों होने लगती है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, यहां पर ये आके डिफ्यूज होते हैं। जितने अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पर डिफ्यूज होंगे, उतने अमाउंट में क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। और जो इलेक्ट्रिक करंट बनती है, एक्चुअल में अगर इसका नाम V है तो प्लस और माइनस यहाँ क्या करता है,
V बनता है। और मैंने आपको क्या बताया था, करंट इज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमेशा करंट याद रखना, हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल डिनोट किसको करता है, हाई पोटेंशियल को। तो करंट हमेशा ऐसी जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये V लगा, V यहां लगा। तो जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, या जिस अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है उसी अमाउंट में क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। तो सर चार्ल्स और क्या बोलते हैं, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। क्या बोला मैंने, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है। I क्या है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। याद रखेंगे सारे बच्चे, इसका अलग से अपन पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का। वैसे अपन सिंपल समझ लें, R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। कोई रिवीजन मारे, क्या बोला मैंने, ओम्स साहब ने क्या बोला था, सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बोला था कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्या बोला उन्होंने, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला उन्होंने, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो V क्या है, वही V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, R आएगा। R को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। दिस इज द ओम्स लॉ। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी सी बातें करें, अगर अपन V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो ये ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ये ग्राफ हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और यही ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। याद रखेंगे सारे बच्चे, किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या बोला मैंने कि ये जो V और I के बीच में जो ग्राफ खिंचता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ओम्स लॉ में सारी फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, एट रूम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और ये लॉ सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। याद रखेंगे, क्या बोला मैंने कि सारी की सारी फिजिकल कंडीशन, पहला लॉ ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है ओम्स लॉ की, फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है कि सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, या रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर एक फिक्स होना चाहिए, पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर होना चाहिए। उसके अलावा ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल्स। किसके लिए एप्लीकेबल है, कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, या फिर हम बोल सकते हैं मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। अपन न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। ओके स्टूडेंट, क्या बोला, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प व्हेन हॉट इफ द लैम्प यूजेस 20 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। क्या बोला गया कि कोई इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प है जिसे 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट किया और उसने 20 एम्पियर की क्या ली, करेंटली 220 वोल्ट के सोर्स से, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया, जिसने 220 एम्पियर करंट ली, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो पूछा गया है कि इस आर्क लैम्प का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो गिवन में क्या लिखेंगे अपन, गिवन में क्या लिखेंगे, करंट कितनी यूज की जरा बताओ, I इक्वल टू 20 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जल्दी बताओ मुझे, 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क लैम्प क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस ऑफ आर्क लैम्प, तो वो कितना हो जाएगा R। अपन क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। R इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन I। V की वैल्यू 220 अपॉन I की वैल्यू 20, 0 11, रेजिस्टेंस कितना हो गया 11 ओम।
ओम का साइन क्या होता है, ये ओमेगा है, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, ओमेगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में सबको डिस्कस करने वाले हैं, इसको अपन बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। इसका टेक्निकल वर्ड क्या है, ओमेगा है, और बोलते क्या है, ओम। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखें बच्चों, हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 50 ओम। इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, तो गिवन दैट कितना है, गिवन दैट कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना है, आर, आर इक्वल टू कितना है, 50 ओम। उसके बाद क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल V इक्वल टू 220 वोल्ट लाइन, 220 वोल्ट लाइन। क्या बोला गया कि कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर है जो 220 वोल्ट लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो करंट का अमाउंट कितना होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, करंट I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से, तो I इक्वल टू क्या मालूम पड़ जाएगा, V अपॉन आर, ये R नीचे जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 220, R की वैल्यू कितनी है 50, ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करो, 5 4 जा 4.4 एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। कभी भी किसी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो उसमें उसकी ऐसा यूनिट जरूर डालें। जैसे अपन ने रेजिस्टेंस निकाला था, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या थी, ओम थी। अपन ने पोटेंशियल निकाला, उसकी ऐसा यूनिट क्या थी, वोल्ट थी। इसी तरीके से करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। ऐसा यूनिट के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो सारी चर्चाएं करेंगे। इतना नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही, है ना।